अरे आप लोगों को कैमरा में नहीं देखना, कैमरा में मत देखना आप लोग। ये वाली जो ऑडियो है वो टिकटॉक के टाइम की है, बट वो ऐसी ऑडियो है कि कभी भी यूज़ कर लो, अच्छी लगती है, उस पर व्यूज़ आते ही है। तो ये वाली ऑडियो मैंने यूज़ करी और मैंने ऊपर लिख दिया था जेन ज़ी एट अ प्रोटेस्ट। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, अगर होगा तो ना, तो पार्टी वगैरह के लिए, बट जो कॉज था वो कॉज सही था, इसलिए मैं गया। Very popular on Instagram and now also seen on TV news. But आप TV news देखते हैं, आप TV कंज्यूम करते हैं? मैं तो रील सारी फॉलो करता हूँ, बढ़िया रील बना रहे हो आप। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स। लगे रहो। मैं आपको एक एक करके कुछ नाम बताऊंगी, आप मुझे उनके लिए बताइए कि आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर, अब एक्स एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अब तो क्या बोलूँ, अब तो उन्होंने दे दिया रिजाइन। इट्स डन ब्रो। इट्स डन। हाँ, अब मतलब पहले अगर कुछ कर लेते तो क्या होता है, रिजाइन ना देना पड़ता। कंगना रनौत। गलती होगी तो सॉरी, क्या और क्या बोलूँ मैं उन्हें। कंटेंट क्रिएटर श्रद्धा सिंह जो है, आपने उनके साथ भी रील्स बनाई, बट अभी उनको जो है काफी बैकलैश मिल रहा है उन मैंने देखी उनकी जो रील जो हो रही है, हार्पिक वाली, ब्लू हार्पिक रेड हार्पिक, तो मैंने देखी वाली रील और था ठीक है, था गलत था, बट हाँ उस पर बैकलैश मिल रहा तो मैं समझ सकता हूँ, बहुत लोग हुए होंगे क्योंकि आर्मी के लोग थे वो जिनके साथ बनाई, तो आर्मी में तो होना चाहिए थोड़ा। स्कूल में था, मेरे को तब से ही कंटेंट क्रिएशन करना था, तो मैंने स्कूल में सबको बोल रखा था कि मेरे को कुछ और करना है पढ़ाई वढ़ाई का, बट मेरे को कुछ नहीं करना था, मैं सबको झूठ बोल रहा था। पुलिस वाले तो मुझे पहचानने लग गए थे ऑलमोस्ट, जब मैं जाने लग गया 2-3 बार तो मेरे को देखते थे ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो मुझे तो लग रहा था अगले वो मेरे को ही मारेंगे, और वो बोल रहे थे कि हमें फोमो है इसलिए हम आए आपकी रील देख के। मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, मेरा यही टैगलाइन है। हेलो एवरीवन, वी हैव विद अस अभिनव बिष्ट, और या फिर आपने उनको आइजैक आईआरएल के नाम से इंस्टाग्राम पे देखा होगा। ही इज वन ऑफ द जेन ज़ी क्रिएटर्स हु इज गॉन सुपर वायरल आफ्टर द सीजेपी प्रोटेस्ट। He was the one making reels at the CJP protest, giving us updates from the protest side on ओके, तो आज है डे 5 और आज की भीड़ चेकआउट करो। उनकी बहुत सारी रील्स, स्पेशली ये वाली आपने बहुत ज्यादा वायरल होते हुए देखी होगी। पहले मैं आपको अभिनव बुलाऊं या आइजैक बुलाऊं, व्हाट डू यू प्रेफर? आप कुछ भी बुला दो, दोनों ही मेरे नाम है, आप अभिनव बुला दो ऐसे। तो आप हमें अपने नेम की जर्नी बताइए, अभिनव से आइजैक कैसे बने आप? आपने पहले भी कुछ इंस्टाग्राम में कंटेंट क्रिएशन किया है? मैं पहले 4 साल पहले गेमिंग की वीडियोस डालता था, तो मेरा गेमिंग नाम था आइजैक गेमिंग। वो मैंने गेमिंग का अपना रख रखा था, तो फिर मेरे को अपना आईआरएल कंटेंट शिफ्ट करना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आइजैक ही रख लेता हूँ, तो मैंने यूज़र नेम अपना स्विच करा आइजैक 1RL, क्योंकि आइजैक आरएल अनअवेलेबल था उस समय, तो मैंने आइजैक 1RL रखा। फिर उससे आइजैक जब फेमस हुआ तो लोग सब आइजैक जानने लग गए। अभिनव, वैसे अभिनव बिष्ट मेरा रियल नेम है। हमारे स्टूडियो में आने से पहले ये नोएडा के काफ़ी सारे और भी स्टूडियोज़ में गए, इन्होंने काफ़ी सारे चक्कर मारे हैं ऑलरेडी। ही इज़ वेरी पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम एंड नाउ ऑल्सो सीन ऑन टीवी न्यूज़। बट आप टीवी न्यूज़ देखते हैं, आप टीवी कंज्यूम करते हैं? मैंने बताया, मैं नहीं करता, मैं टीवी कंज्यूम नहीं करता, ऐसे नहीं कि न्यूज़ चैनल, मैं टीवी नहीं देखता बिल्कुल ही। मेरे दादा देखते हैं, दादी देखती है, बट मैं तो अपना फ़ोन में ही देखता हूँ जो होता है। क्योंकि हमने एक ट्रेंड भी देखा है कि काफ़ी सारा जेनजी एक्चुअली अपना न्यूज़ अब इंस्टाग्राम से कंज्यूम करता है। इसी वजह से सीजेपी प्रोटेस्ट में भी इतना सारा इंस्टाग्राम पे वायरलिटी हुआ। आप कहाँ से अपना क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो? आप कहाँ से न्यूज़ देखते हो? जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाती है, वो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है वो इंस्टा पे आ ही जाता है। फिर मैं जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है फिर मैं वो यूट्यूब पे लिखता हूँ या फिर गूगल पे लिखता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा देखता हूँ कि क्या चल रहा है। फिर उसके बाद और न्यूज़ आती रहती है, जैसे जो भी न्यूज़ चैनल इसकी भी कटेंगी तो ये भी आ जाएगी किसी में, तो ऐसे टॉपिक्स आते रहते हैं। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आफ्टर बिकमिंग सो वायरल? आप 2-3 दिन से मैंने देखा कि आप लोगों को भी बोल रहे थे कि मैं बहुत लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आपको इतने कॉल्स आ रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? 2-3 दिन सुनी, इसको तो टाइम हो गया, हफ्ता भर हो गया अब, कि हफ्ते भर से ऐसे ही चल रहा है, इतने मैसेज आए जा रहे हैं सब कुछ, और ये नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए तो एक हफ्ते से ऐसे ही हो जा रहा है। बट ऐसी कुछ बात नहीं है, कि मैं पहले भी ऐसी था कि डेली मैं बाहर जाता था, कुछ बनाता था, कंटेंट रील बनाता था, तो अब वही हो गया सेम, बस मैं कहीं और जाने लग गया, थोड़ा शिफ्ट हो गया। तो जो भी बड़ा कंटेंट बनाना है, छोटा कंटेंट यूट्यूब पे भी फोकस करूँगा अब मैं, बट बनाना मेरे को कंटेंट ही है सिर्फ। और आपकी ये कंटेंट की जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि जब आपने सीजेपी में शुरुआत की थी तब आपके कुछ 2000 फॉलोअर्स थे और अभी हम लोग देख रहे हैं ओवर 8 लाख हो गए, और काउंटिंग शायद और भी बढ़ गई होगी जब से अभी हम लोग यहाँ पे इसको लाइव डालेंगे। तो वो जर्नी कैसी थी आपकी? जब मैं स्कूल में था मेरे को तब से ही कंटेंट क्रिएशन करना था, तो मैंने स्कूल में सबको बोल रखा था कि मेरे को कुछ और करना है पढ़ाई वढ़ाई का, बट मेरे को कुछ नहीं करना था, मैं सबको झूठ बोल रहा था। फिर मेरे को कंटेंट क्रिएटर ही बनना था, तो मैं 4 साल पहले वीडियोस डालता था गेमिंग की। फिर मैं 1.5 साल पहले, फिर लाइक 1.5 ईयर्स
पहले मैं गेमिंग की वीडियोस और डालता था, उसमें मेरा आइजैक गेमिंग था। फिर मेरे को था कि अब गेमिंग नहीं करनी मुझे, फिर मेरे थोड़ा आईआरएल कंटेंट शिफ्ट हुआ। तो मैं लाइक 1 साल, लाइक अराउंड 1 ईयर हो गया, अगस्त में हो जाएगा 1 ईयर। तो तब मेरे को था कि आईआरएल कंटेंट डालूंगा और मैं हो गया 1 साल से मैं डाले जा रहा हूँ डेली। तो आप यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाते हैं? Yes, और उधर भी आपका फॉलोइंग ऐसे ही ग्रो हुआ है जैसे इंस्टा पे हुआ है? यूट्यूब पे मेरे 50 के हो गए, थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे 50 के हो गए और इंस्टा पे 850 के हो गए। अब काउंटिंग चल रही है अभी तो। और तो आपको किन किन ब्रांड्स ने रीच आउट किया, किस तरह के कोलैबोरेशंस आपको आए जब से सीजेपी वाला प्रोटेस्ट वायरल हुआ है? अभी तो मैंने पर्सनली नहीं देखा, बट मेरे जो लाइक मैनेजर है या फिर वैसे जो एजेंसी वाले हैं वो वही बात कर रहे हैं। अभी मैं तो किसी का डीएम नहीं देख पा रहा, तो मैं उनको ही बोल दे रहा हूँ कि उनको मैसेज कर दो। तो वो आ रहे हैं बहुत सारे, अभी ब्रांड कोलैब्स आएंगी 1-2 मैंने सोच रखी है। कोई क्रेजी डीएम्स आपको मिले हो जो आपको बहुत लोग मैसेज करे और आपको ये पढ़ के लगा हो कि अरे ये क्या है? डीएम्स तो जो बाहर लाइक मेरे फॉलोअर्स मैसेज कर रहे हैं उनके तो मैं देख नहीं पा रहा, बट जो मेरे स्कूल के लोग हैं वो, और जिनको मैं, जो मेरे नोन है वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई बस कर जा, कि मेरी कितनी फीड में आएगा। कि उनको जब भी वो स्क्रॉल कर रहे हैं मेरी रील आ रही है तो वो कह रहे हैं कि बस कर जा, कितनी रील डालेगा ऐसे। और मैं उनको देख के बहुत हंस रहा हूँ, उनके मैं रिप्लाई करे जा रहा हूँ, बस हंसे जा रहा हूँ उन पर ही। आप हमें थोड़ा सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में बताइए। आप वहाँ पे कैसे जुड़े, कब गए, आपको फोमो फील हो रहा था इसीलिए आप वहाँ पे पहुँचे, या फिर आप क्यों पहुँचे वहाँ पे? पहले मेरी रील्स देख के बहुतों को फोमो हुआ और वो बोल रहे थे कि हमें फोमो हुआ इसलिए हम आए आपकी रील देख के। मैंने कहा थैंक यू उनको ऐसी। बट मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं तो फर्स्ट टाइम मैं गया था 18 जुलाई। तो उस दिन मैं गया, मैं एक्सपीरियंस के लिए गया था अपने दोस्त के साथ कि देखते हैं क्या होता है कैसे है। फिर उस दिन मैं गया, फिर 20th को मैं गया। 20th को मैं नहीं जा पाया, जिस दिन सांसद था उस दिन मैं किसी चीज़ की वजह से नहीं जा पाया, क्योंकि उस दिन वो मेन था ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद मैं 21 को गया। 21 को मेरे को एक इन्फ्लुएंसर मिल गया जिसके बाद मैंने अपनी वो वायरल रील बनाई। तो उसके बाद मैंने वो रील बनाई, उस पर 10 मिलियन व्यूज़ चले गए। फिर अगले दिन मैं गया तो लोग मेरे को कहने लग गए इन्फ्लुएंसर की वाली रील अच्छी थी, वो बनाते हैं दोबारा। तो मैंने दोबारा जाके वो रील बनाई, उस पर 50 मिलियन। फिर अगले दिन बनाई मैंने, उस पर 160 मिलियन। तो ऐसे वो होते रहे, लोगों ने ही मेरे को बोला कि वाली रील बनाते हैं दोबारा, ऐसे ही होता रहा फिर। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है ये वाली रील का फॉर्मेट इतना पॉपुलर एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे नहीं था। ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? उस गाने के पीछे का इंस्पिरेशन क्या है? क्योंकि वो एक जेनजी सॉन्ग नहीं है और एक जेनजी प्रोटेस्ट में यूज़ हो रहा था। तो उस रील के बारे में हमें थोड़ा बताइए। क्योंकि ये बात तो हमेशा से ही थी कि जेनजी अनसीरियस है, जेनजी कभी चिल होते हैं हमेशा। तो मेरे को था कि ये वाली जो ऑडियो है वो टिकटॉक के टाइम की है, लाइक 6 साल पुरानी, बट वो ऐसी ऑडियो है कि कभी भी यूज़ कर लो अच्छी लगती है, उस पर व्यूज़ आते ही है। तो मेरे को था कि ये वाली ऑडियो यूज़ करता हूँ, ये अच्छी लगी है और ये टाइम टू टाइम आती जाती है ऑडियो। तो ये वाली ऑडियो मैंने यूज़ करी और मैंने ऊपर लिख दिया था जेनजी एट अ प्रोटेस्ट, कि जेनजी ऐसे होते हैं अनसीरियस से। तो मैंने वो बनाई, वो वाली डाली कि सारे लोग पीछे कर रहे हैं और हम यहाँ पर मज़े कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा चली गई अच्छी, फिर उसके बाद से होता रहा। आपने वो सेम रील एक आर्मी ऑफिसर के साथ भी बनाई, पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर थे वो। और हमने देखा कि स्टार्टिंग में आप वो जब रील बना रहे थे उनको शायद क्लू नहीं था कि ये क्या नहीं, रील उनको बना क्लू रहे हैं। था, मैंने उनके साथ बनाई थी। अच्छा, उनको पता था? उनको पता था, उनको आप देखोगे वो कैमरा में ही देख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उनके बिना परमिशन के बनाई और मैंने लिखा भी था रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी, ऐसे करके कुछ लिखा था मैंने। तो मैंने वही था, उनको आइडिया था, तभी वो कैमरा में ही देख रहे थे। और ऐसे वहाँ पे आपका पुलिस के साथ कैसा इंटरेक्शन था? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस का वहाँ पे क्रैकडाउन भी था, बट काफ़ी लोग वहाँ पे पुलिस को रोज़ भी दे रहे थे, टॉफ़ीज़ भी दे रहे थे, उनसे बातचीत भी चल रही थी। काफ़ी पुलिस सिंपैथेटिक भी थे टुवर्ड्स द प्रोटेस्टर्स, क्योंकि उनके खुद के भी बच्चे थे। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि आपने उनके साथ रील्स भी बनाई है, तो आप डेफिनेटली आप उनके साथ एक बैरियर ब्रेक कर चुके थे। पुलिस वाले तो मुझे पहचानने लग गए थे ऑलमोस्ट। जब मैं जाने लग गया 2-3 बार तो मेरे को देखते थे ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो मुझे तो लग रहा था अगला वो मेरे को ही मारेंगे। तो मैं तो उनसे दूर था थोड़ा, बट हाँ वो मेरे को पहचानने लग गए थे 2-3 बार तो ऑलमोस्ट एवरी पुलिसमैन। सारे और भी लोग थे जिनके साथ आप रील्स बना रहे थे, कौन थे ये लोग? क्या ये फ्रेंड्स बने आपके प्रोटेस्ट साइट पे जाके? आप इनको पहले से जानते थे? मेरे प्रोटेस्ट से पहले सिर्फ 2 ही दोस्त थे जिनके साथ मैं डेली प्रोटेस्ट पे गया हूँ। तो वो 2 दोस्त थे और बाकी जितने सारे थे वो सारे कंटेंट क्रिएटर थे जिनका मैं कंटेंट देखता था, जिनको मैं लाइक एडमायर करता था कि ये अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो मैं उनके पास खुद जाता था कि भाई एक वीडियो बना ले, तो मैं उनके साथ बनाता था। फिर हम ऐसे दोस्त बने, इतने सारे मेरे 20+ फ्रेंड्स बन गए वहाँ पे और अब भी उनसे बातचीत होती है एंड दे आर गुड फ्रेंड्स। आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर से वहाँ पे जुड़े। हमने देखा एक कंटेंट क्रिएटर श्रद्धा सिंह,
जो है आपने उनके साथ भी रील्स बनाई, बट अभी उनको जो है काफी बैकलैश मिल रहा है उन्होंने जो रील्स बनाई। ही ले लिया, उन्होंने बोला ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, एंड देन उसके बाद इसकी आईडी को रिपोर्ट मारो, एंड इतनी गंदी गंदी गालियां मेरे को दे रहे हैं लोग, और मेरे को रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं लोग, मेरे घर का पता देख रहे हैं कि मेरा घर किधर है। लाइक श्रद्धा सिंह तो मेरे मेरे पे मैसेज आते हैं श्रद्धा के, तो है वो दोस्त है मेरी, मेरे से मिली थी जब उनके 400 के फॉलोअर्स थे आई गेस। तो मैंने देखी उनकी जो रील जो हो रही है हार्पिक वाली, ब्लू हार्पिक रेड हार्पिक, तो मैंने देखी वाली रील और था ठीक है, था गलत था, बट उनके साथ मैंने बनाई थी 2-3 रील और बनाई थी बहुत सारी। उनने जितनी रील डाली सारी सही थी, सारी एंटरटेनिंग थी, जो वो आता है वो सारी अच्छी रील थी, बट वो वाली रील पे ठीक है बैकलैश मिला। ओके उन्होंने वो एक घंटे में हटा दी थी आई गेस, मैंने देखा था 1 घंटे में हटा दी थी, बट हाँ उस पर बैकलैश मिला तो मैं समझ सकता हूँ बहुत लोग हुए होंगे, क्योंकि आर्मी के लोग थे वो जिनके साथ बनाई, तो आर्मी में तो होना चाहिए थोड़ा। मैंने ऑब्वियसली ऐसा होता है कि थोड़ी हेट वाली रील बनाते हो ऐसे वाली, बट मैंने भी थोड़ी थी जिनमें मुझे लगा कि इस पे शायद मुझे हेट मिल सकता है, फिर ये कोई एंटी पार्टी रील है, फिर एंटी ऐसी रील है, तो मैंने वो जानबूझ के डाली नहीं, क्योंकि मेरे को हेट स्प्रेड नहीं करना था। मैंने जितनी डाली वो सारी एंटरटेनिंग थी, बाकी बना मैंने भी कुछ कुछ रखी थी जिन पे मुझे लगा था कि क्या पता हेट मिले या फिर हेट स्प्रेड हो, तो मैंने वो नहीं डाली जानबूझ के। तब कॉन्शियसली अपना कंटेंट आप फिल्टर कर रहे थे कि क्या जाना चाहिए क्या नहीं हाँ जाना मेरे को चाहिए। पता था कि जितना जाना है वो एंटरटेनिंग ही डालूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं कोई एंटी नेशनल डालूंगा रील या फिर एंटी पार्टी डालूंगा। मेरे को किसी पार्टी के रिलेटेड या कोई ऐसी नहीं डालनी थी, मुझे बस अपना दिखाना था, अपने को दिखाना था, तो मैंने बस वैसी एंटरटेनिंग वे में डाली ताकि सबको मज़े आए। कोई ऐसा ना हो कि कोई एक ग्रुप को मज़े आए या वैसे कोई एक ग्रुप देखे, तो मेरे को था सब लोग देखे। आपने इतने सारी कॉन्शियसली स्टेप्स लिए कि आप नेगेटिव कमेंट नहीं डालो, नेगेटिव कंटेंट नहीं डालो, उसके बाद भी हमने देखा आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था, एक नहीं 2 बार डीएक्टिवेट 2 हुआ। बार हो गया हाँ। तो क्या था वो एपिसोड, आपको वापस कैसे मिला अपना अकाउंट? वो मेरे को क्या था कि मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ रही थी मेरे ओरिजिनल कंटेंट पे, और आपको बताऊंगा ओरिजिनल कंटेंट पे कोई कॉपीराइट कैसे मारेगा, तो पता नहीं वो कैसे। इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी, मैं हर जगह यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इंस्टाग्राम को कोई टैग करो, बोलो थोड़ी सिक्योरिटी इंप्रूव करे। 700 प्लस क्रिएटर का इस मंथ अकाउंट गया, सिर्फ इस मंथ 700 प्लस का, तो यही बात है। और मैं अपना अकाउंट वापस ऐसे लाया कि मैंने अपनी एजेंसी वालों से बात करी, फिर उन्होंने कुछ बंदों को कॉल लगाया, फिर उन्होंने वो वापस लाया मेरा अकाउंट, तो दूसरी बार भी मैंने ऐसे ही करा, तो अपने आप ऐसे ही आ गया था। अब तो बट ब्लू टिक मिल चुका है, थैंक यू भाई। अब थोड़ा अच्छा, तो आपका पेड ब्लू टिक नहीं है आपको? नहीं, मेरे को इंस्टाग्राम की तरफ से मिला है। और इस सब के बाद आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, उनका किस तरह का रिएक्शन था? क्योंकि आप डेफिनेटली आप यहाँ पे भी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ आए हुए हैं, हमने देखा आपकी मदर के साथ आपने काफ़ी फ़ोटोज़ डाली है, और आपकी मॉम भी आपको काफ़ी अप्रिशिएट करी, उन्होंने आपको नया फ़ोन भी दिला दिया। तो किस तरह का रिएक्शन है आपकी फैमिली में जब उन्होंने आपकी ये वायरलिटी देखी? क्या वो हमेशा से आप पे ट्रस्ट करते थे कि आप एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे? क्योंकि सबकी जर्नी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। मेरे घर वाले तो हमेशा से बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने सपोर्टिव। उन्होंने मेरे को 3 साल दे रखे थे, जो कॉलेज के मेरे 3 साल है, कि तू 3 साल में तुझे जो करना है तू कर ले, बस 3 साल बाद अगर तू कुछ नहीं कर पाया तो तू जॉब कर लिया, कुछ कर लियो, क्योंकि उनको भी थोड़ा है ही, तो बस उन्होंने 3 साल बहुत सपोर्ट करा। और अभी तो डेली जब मेरी रील्स वायरल होने लगी, सब वायरल होने लगा, तो डेली वो केक लाते थे। मैंने 5 दिन लगातार केक काटा, वो लोग मेरे लिए रोज़ केक लाते थे, 10K 50K ऐसे लिखवा के, और मैं डेली इसकी स्टोरी भी लगाता था। तो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे हमेशा से ही, और उनका रिएक्शन भी। हमने एक और चीज़ देखी है इस प्रोटेस्ट के बाद कि काफ़ी सारी जो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो भी खुद रील्स बनाने लग गए हैं। ये हमने कभी देखा नहीं था। पार्लियामेंट में हमारे बहुत सारे जेंजी वर्ड्स यूज़ होना शुरू हो गए। अगर मैं जेंजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it। ये जो हमने रील्स बनाई है इतनी सारी इंस्टाग्राम पे, सम सॉर्ट ऑफ उसी का एक रिएक्शन है। तो आपका क्या टेक है ये सब, आप जो रील्स देख रहे हो, आपको लगता है कि वो बहुत ही इंगेजिंग है? क्योंकि हमें 2 तरह के रिएक्शंस मिल रहे थे। कई लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ही स्क्रिप्टेड दिख रहा है, मतलब इतना नेचुरल नहीं लग रहा है। तो आपका क्या टेक है इन सब रील्स पे? मतलब रील्स तो बनाना ठीक है, सब कंटेंट ही बना रहे हैं, कंटेंट बना के ही तो हम जुड़ेंगे, लाइक जो ऑडियंस है उनसे। मैंने मोदी जी की भी रील देखी अपने पीएम की, वो भी सही थी, अच्छी मेरे को ठीक लगी। और बहुत सारे लोग बना रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे पीएम बना रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बनाए जा रहे हैं रील। पार्लियामेंट की मैंने रील्स देखी, वो मैंने देखा, वो भी सही है। मैं सब देखता हूँ, मेरी फीड पे आते रहते हैं वो लोग जितने भी बना रहे हैं, बट सही अच्छा है। लाइक अपनी ऑडियंस से एंगेज करने का मौका यही मिलता है। आप देखो यूएस के प्रेसिडेंट कितनी रील बनाते हैं, वो भी तो इसीलिए।
तो अगर आपको हमारे पार्लियामेंटेरियंस को कोई एडवाइस देनी होगी कि आप, क्योंकि अब सब लोग इंस्टाग्राम पे उतरने वाले हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग एक्टिव होना चाहते हैं, जेनजी से एंगेज करना चाहते हैं, आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे तो किस तरह की एडवाइस होगी? कि हमारे प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी हो गए या फिर जो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अभी रील्स बनाना शुरू करेंगे, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? किस तरह का कैमरा एंगल होना चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए? लैंग्वेज तो उन्हें पता ही है कैसी होनी चाहिए, बाकी मैं तो कहूँगा मेरे साथ कोलैब कर लो प्लीज़, मेरे साथ कोलैब कर लो, मेरे को मौका मिल जाएगा अच्छा खासा। तो यही है, बाकी कैमरा एंगल वो सब तो उनकी टीम वगैरह है, मैं क्या बताऊँगा उन्हें। हाँ, तो आप किसके साथ कोलैब करना चाहोगे? कौन सा पॉलिटिशियन, कौन सा पार्लियामेंटेरियन है जिसके साथ आप अपनी रील डालना चाहोगे? मुझे एक पॉलिटिशियन तो वो तो बात की बात है, और मेरी जो इंस्पिरेशन है, मैं यही कहीं पे नहीं बोला, बट मेरी इंस्पिरेशन विराट कोहली है। मुझे विराट कोहली बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं विराट कोहली के साथ बस मिलना ही चाहूँगा, रील तो आप बाद में, बट विराट कोहली से एक बार मिलना चाहूँगा। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं विराट कोहली का। और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको रीच आउट किया है? मेरे को जब मैं जंतर मंतर भी था तब मेरे को एक लाइक बोल रहे थे कि हम किसी पार्टी की तरफ से, वो बोल रहे थे फिर अपना नंबर दे दो। मैंने कहा कि मेरे मैनेजर का नंबर ले लो, तो कह रहे नहीं नहीं अपना ही नंबर दो। तो मेरे को थोड़ा वैसा लगा कि क्या पता कहीं वो ना हो, तो मैंने उनको नहीं दिया वैसे तो। बट ऐसे किसी पार्टी, स्पेसिफिक पार्टी का मैसेज नहीं आया अब तक। अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारा जो जेनजी है अभी वो पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिव भी हो गया है। काफ़ी लोगों को अब समझ में आया कि पॉलिटिक्स कैसा होता है, कैसा दिखता है। प्रोटेस्ट ये पहला है जो जेनजी ने ऐसा बढ़ के ग्राउंड पे किया है। तो आप भी उनमें से अब एक हो जो पॉलिटिकली अब अवेक हो चुके हो। आप भी अब जाके वोट करोगे। इससे पहले आप शायद 19 ईयर्स ओल्ड हो, तो ये आप इससे पहले आपको शायद मौका भी नहीं मिला होगा। तो आप जाके वोट करोगे, इस बार आप पॉलिटिकली एक्टिव बन गए हो। वोट तो मैं करूंगा, बट पॉलिटिकली एक्टिव तो आई गेस होते ही है सब इतना नॉर्मली। बट जेनजी का थोड़ा अलग ही होता है, वो ज़्यादा पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता फॉलो करती है। अभी जो हुआ अभी के बाद तो करती होगी, बट अभी के बाद मेरे पे इतना टाइम नहीं मिला ज़्यादा, मैं तो इधर उधर जा रहा हूँ। बट पॉलिटिकली अवेक तो क्या पता हो ना हो लोग। मैं तो थोड़ा ठीक है, मेरा तो थोड़ा इतना ज़्यादा था नहीं मेरे को पॉलिटिक्स का इन सब का। बट हाँ, ठीक है, मैं आपको एक एक करके कुछ नाम बताऊंगी। आप मुझे उनके लिए बताइए कि आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे। जैसे एक आपने विराट कोहली का आपने ऑलरेडी एक मैसेज दे दिया, तो है क्या हाँ है ना। आप अपने फ़नी ह्यूमरस वे में, जो मौज रुकनी नहीं चाहिए उसी वे में आप हमें रिस्पॉन्ड करना। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट पे ऑफ कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, क्योंकि अब वो भी एक जेनजीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी तरह रील्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी। एक वर्ड में बोलना है बस? एक सेंटेंस में बोल दीजिए। मैं तो रील सारी फॉलो करता हूँ, बढ़िया रील बना रहे हो आप। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। लगे रहो। राहुल गांधी। उनकी रील नहीं देखी मैंने, बट हाँ उनका भी कंटेंट देखा है मैंने उनकी, बट वो आई गेस रील नहीं डाल रहे। तो अगर रील डालेंगे तो मैं देखूंगा उनकी भी। मैं भी देखना चाहूँगा कि रील बनाओ यार प्लीज़, मैं हमें हमारी फीड में भी आओ थोड़ा। और अभिजीत दीपके। हाँ यार, उन्होंने मेरे को, यार मुझे लगा कि रील उन्होंने मेरी देखी होगी तो ज़रा पहचानेंगे थोड़ा स्टेज वेज पे लाएंगे, बट उन्होंने बुलाया नहीं यार मेरे को। आगे उतनी भीड़ थी, मुझे लगा कि मैं चला जाऊंगा तो क्या पता पहचान ले, उन्होंने पहचाना ही नहीं। अच्छा, उन्होंने अभी तक आपको कुछ रीपोस्ट नहीं किया? नहीं, उनका उन्होंने रीपोस्ट ही नहीं करा यार, क्या करें, कर दो भाई। कंगना रनौत। ओ भाई, उन्होंने तो जेनजी को बहुत उल्टा बोला, मैंने देखा, मतलब देखा तो नहीं, मैंने सुना कहीं जाके। तो गलती होगी तो सॉरी, क्या और क्या बोलूँ मैं उन्हें। आपको लगता है उन्हें थोड़ा और जेनजी से फेमिलियर होना चाहिए? हाँ, फेमिलियर होना चाहिए उन्हें, तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हमने ऐसा भी कुछ नहीं करा जो इतना। उन्होंने कुछ नाली वाली का कुछ बोला हमें, जो कि गटर छाप, अनैतिक अश्लील बिहेवियर। भाई गटर जनरेशन है भाई, ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया हमने। एजुकेशन मिनिस्टर, अब एक्स एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनके लिए अब तो क्या बोलूँ, अब तो उन्होंने दे दिया रिजाइन। इट्स डन ब्रो। इट्स डन। हाँ, अब मतलब पहले अगर कुछ कर लेते तो क्या पता रिजाइन ना देना पड़ता, बट दिल्ली पुलिस। ओ भाई, दिल्ली पुलिस, क्या बोलूँ है। पहचान नहीं लग गई थी दिल्ली पुलिस तो इतनी सारी। फोटो ली उन्होंने, एक दो ने तो फोटो भी लिए मेरे साथ, और मेरे दोस्तों के मारा अपने बहुत ज़्यादा, देखा उन्हें। आरएफ से आपका पंगा हुआ जो ब्लू नहीं, उनसे पंगा नहीं हुआ, बट उनके साथ ही बनाई थी जो मेरी सबसे वायरल रील थी, वो पीछे वही थे। तो थैंक यू यार व्यूज़ के लिए। उनके वजह से ही पता है क्या कह रहे थे लोग, कह रहे थे पीछे आरएफ वाले खड़े और ये आगे मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फनी कमेंट्स ऐसे। तो उनके वजह से ही हुई आई गेस वायरल। और पेरेंट्स, जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि अपने बच्चों को आप स्टडीज़ पे ही फोकस करो, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो गलत है। अगर मेरे घर वाले बोलते तो मैं तो फिर यही है, बट जो जिनको स्टडी करनी है मेरे को लगता है वो बस पढ़ाई करते रहते हैं।
बट जिनको कंटेंट बनाना है उनको तो करो, थोड़ा होना चाहिए, पढ़ाई के अलावा भी होना चाहिए। इंडिया में ऐसा इंडिया में सब यही करते रहते हैं कि पढ़ाई करवानी है, जॉब करवानी है, उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं पेरेंट्स, तो बच्चे के दिमाग में वही रहता है। बट अब तो आ रही है, अब तो बहुत कंटेंट बनाने लग गए लोग, अच्छी बात है। कंटेंट या फिर और भी फील्ड में जाने लग गए, बढ़िया बात है वो भी। स्टूडेंट्स जो बहुत स्कैर्ड थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको क्या कहोगे? उनको तो डरपोक थे डरपोक तो क्या डरपोक तो नहीं, बट आना तो चाहिए था एक्सपीरियंस के लिए, वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए तो आना चाहिए था। मैंने अपनी दीदी को ही बोला कि आ जाओ, कोई नहीं, वन टाइम एक्सपीरियंस का। तो दीदी की जब ऑफिस की छुट्टी थी तब वो आई थी, एक दिन संडे को आई थी, वो अपने भैया मतलब भाई के साथ हमारे। तो मैंने एक्सपीरियंस के लिए तो आना ही चाहिए था ऑब्वियसली। अगर ऐसा प्रोटेस्ट फिर से होता है तो आप जाओगे वहाँ पे, कंटेंट बनाओगे? कंटेंट का तो नहीं, बट अगर सही कॉज के लिए हुआ, कुछ कॉज राइट हुआ तो फिर हाँ मैं जाऊँगा ज़रूर। ठीक है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जेनजी बहुत ही एंटाइटल्ड है, उनको आप क्या कहोगे कि बहुत ही प्रिविलेज्ड है, बहुत ही एंटाइटल्ड है, उन्होंने तो बहुत अच्छी दुनिया देखी है? ऐसी कोई मतलब हाँ देखी तो है बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि सबने ही देखी है। वो होता है कि सब उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी ने देखी है, किसी ने नहीं देखी। बट वो है ना कि रील के सब बच्चे जो भी है, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं मेरे घर पे, उन्होंने रील देखी है तो वो फ़ोन चलाने लग गए, इतने इतने से बच्चे आ जाते हैं मेरे घर के बाहर आ जाते हैं। तो हाँ, बट देखी तो है फ़ोन की वजह से सिर्फ। जो लोग अभी कह रहे हैं फाइनली जेनजी अब पॉलिटिकली अवेयर हो गए, अब वो जो लेजी था, अब वो लेजी अपना बाहर आके उन्होंने अब थोड़ा कम कर दिया है, उनको आप क्या कहेंगे? क्या, एक बार दोबारा बोलना। जो लोग बोल रहे थे अभी तक जेनजी बहुत ही लेजी है, कुछ नहीं करता, बस फ़ोन पे लगा रहता है, अभी हमारी जनरेशन ने एक एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफ़ा करने को मजबूर कर दिया, तो आप उनको क्या कहेंगे? वो तो गलत था इसीलिए, वो तो गलत थे इसीलिए। तो बाकी तो ये सब जो मुझे ये सब कंटेंट की वजह से होता है कि आप रील बना रहे हो या फिर वीडियो बना रहे हो, सिर्फ रील नहीं, कोई आप वीडियो बना रहे हो वैसे कि जैसे हमारे पीएम भी इसलिए रील बनाने लग गए, या फिर जितने भी पॉलिटिशियन है वो इसलिए रील बनाने लग गए ताकि वो जेनजी से कनेक्ट हो। क्योंकि जेनजी का और कुछ नहीं है, सिर्फ वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब। तो इंस्टाग्राम की उनकी फीड में आ गया तो उनको पता लगता है। वरना आप कोई भी देख लो, कोई मोस्टली कोई टीवी पर देखता होगा, न्यूज़ देखता होगा, ये भी आप इसीलिए यूट्यूब पे डालोगे, इंस्टा पे तो इसीलिए ही। ट्रोल्स को क्या बोलोगे? आपको ट्रोलिंग हुई उसके बाद? बहुत हुई, मेरा तो अकाउंट उड़ गया, तो सब ट्रोल कर रहे थे, मैंने सारी रील देखी। क्या ट्रोल कर रहे थे लोग आप? ट्रोल कर रहे थे कि इसके इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, इसको सिर्फ इंस्टाग्राम ही रोक सकता था, तो इंस्टाग्राम ने सस्पेंड करा दिया अकाउंट। बाकी ट्रोल तो मैं देखता हूँ, बहुत करते हैं, मैं तो हंसता हूँ। और मैं जब वो रील देख रहा था ना, मैं खुद हंस रहा था कि अब भाई क्या कर रहे हो भाई, एक तो अकाउंट उड़ गया अगले बंदे का और तुम्हें यहाँ मजाक उड़। कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेनजी अनसीरियस है, आप उनको क्या बोलोगे? सही बोलते हैं, है मतलब हम तो अनसीरियस ही है थोड़े, और ऐसे थोड़े डेयरिंग से है। जैसे मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि पुलिस वालों के पास नहीं जाना, ये नहीं करना, फिर मैं कहता हाँ ठीक है। और जो मेरी सबसे वायरल रील है वो वही है जिनमें पुलिस वालों के आरएएफ वालों के साथ खड़ा हूँ। तो और आपने बताया था कि आपने अपनी मम्मी को भी ब्लॉक किया हुआ था, आपकी मम्मी को पता ही नहीं था आप कंटेंट क्या बना रहे हो, उनको समझ आ रहा था आप क्या कंटेंट बना रहे हो? ये सब जो हमारा मीम फॉर्मेट में जो आप बना रहे थे, उनको समझ आ रहा था? क्या था उनका रिएक्शन? उनको पता ही था कि मैं ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ, बट मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ और पापा को भी ब्लॉक कर रहा हूँ। तो मम्मी पापा दोनों ब्लॉक थे, उनको था कि चल ठीक है तू कर ले। वही मैंने बोला कि तेरे पे अब 1.5 साल बचा है, तो 1.5 साल में जो करना है तू कर ले, तू ब्लॉक कर ले। फिर मैंने थोड़े रिलेटिव्स को भी ब्लॉक करा, फिर घर वालों को, सब ब्लॉक ही थे वो। और आप अभी ट्रेडिशनल टीवी जर्नलिस्ट, बहुत सारा जो न्यूज़ मीडिया है जिनको हमारी जनरेशन शायद नहीं भी देख रही, आप उनको क्या बोलेंगे? लाइक न्यूज़ रिपोर्टर को, न्यूज़ रिपोर्टर को, एंकर्स को, जो टीवी न्यूज़ है, आप उनको क्या बोलेंगे? क्योंकि इस प्रोटेस्ट के बाद हमें ये भी समझ में आया कि बहुत सारी जो अभी की जनरेशन है वो टीवी न्यूज़ नहीं देखते, आप खुद भी नहीं देख रहे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो देखता नहीं, तो क्या मैसेज दूंगा उन्हें। एंड लास्टली, आप अपने प्री वायरल सेल्फ को क्या मैसेज देंगे? जब आपके 2000 फॉलोअर्स थे, आपने काफ़ी अपने लो टाइम्स देखे होंगे, उस पर्सन को अब आप वापस पीछे मुड़ के क्या मैसेज देंगे? मैं तो बहुत वैसा हो गया था कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मेरा ऐसा नहीं हो रहा था, तो मेरे को हो गया था कि यार मैं डालूँ ना डालूँ। फिर मैं ऐसा हो गया था कि हफ्ते में एक वीडियो डालता था, तो उसमें देखता था व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर मैं और चला जाता था कि बहुत ही कमरे में पड़ा रहता था अपने, बाहर भी नहीं निकलता था। फिर मेरे को ऐसा था कि यार अब व्यूज़ आ जाए, पर मैं डाल ही नहीं रहा था, इसलिए व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो वही था कि डालना चाहिए था और ज़्यादा, तो शायद व्यूज़ आ जाते तब। तो मतलब करते रहो, कंसिस्टेंटली हाँ, बने रहो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ। ओके, अमेजिंग। तो हमारे साथ अभिनव तो है ही, और हमारे साथ अभिनव की बहन भी आई हुई है, साथ जुड़ी है अभिनव की बहन। मैं सीए स्टूडेंट हूँ, तो मैं हमेशा से थोड़ा पढ़ाई की साइड ही रही हूँ, और बिकॉज ऑफ हिम अब मैं थोड़ा आ रही हूँ, कैमरा पे आ पा रही हूँ। आप लोगों में एज गैप कितना है? 3.5-4 years के अराउंड है। तो आप दोनों ही लेकिन जेनजी भी हो, आप दोनों सेम टर्मिनोलॉजी, सेम एटमॉस्फेयर से रिलेट
कर सकते हो? हम तो सारी मतलब सारी बात कर ले ऐसे हम नॉर्मल। सारी जेनजी कोडेड लैंग्वेज ही यूज़ करते हमें हैं सब पता चल जाता को इतने मीम्स तो दीदी मुझे भेजती है कि अभी ये देखिए नया मीम है ऐसे कि करके इस लाइक पे बना दो हाँ, इस या पे ये बना दो, बना ऐसे लो करके। ऐसे करके। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जेंजी ये वाली लैंग्वेज यूज़ करती है ना, फोमो, डेलुलू, सलूलू, बट एक्चुअली हम डेली ये सब यूज़ नहीं करते। मतलब ये बहुत ही मीम लैंग्वेज है जो मोस्टली ज़्यादा हम टेक्स्ट में देखते हैं। कई वर्ड्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जैसे डेलुलू जैसा वर्ड तो हम नहीं यूज़ करते, वो बहुत टेक्स्ट सैवी वर्ड ही है, हम लोग टेक्स्ट पे यूज़ करते हैं। पर कुछ वर्ड जैसे फोमो हो गया या ऐसे कुछ वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं रेगुलरली एज जेनजीज, अगर आप कहो तो हम वो करते हैं। आपस में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज। तो थोड़ी मम्मी पापा को भी होता है कि ये क्या लैंग्वेज है या जैसे ये क्या? क्या उनको समझ समझ आता नहीं आता है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। तो जैसे क्या बात करते हो आप जो उनको समझ नहीं आता है? लाइक फोमो फोमो उनको समझ नहीं आता, मैं बोलते क्या बोल रहे हो, हम कहते हैं कि फिर हम अपने में बात करते हैं थोड़ा कि हाँ, ठीक तो है, उनको कोई बात नहीं। थोड़ी जेंजी लैंग्वेज है ना तो इसीलिए। बाकी जो ये सब टर्म्स है ये तो सिर्फ चैट में या फिर वैसे यूज होने वाली है, इनको आप रियल लाइफ में बोलोगे तो अजीब सा ही लगेगा थोड़ा। क्योंकि आप सीए कर रहे हो और आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तो आपकी फैमिलीज ने कैसे रिएक्ट किया, क्योंकि आप दोनों के करियर पाथ्स इतने डिफरेंट है? तो पहले तो वो चाहते थे अभिनव भी सीए करे, क्योंकि मैं सीए कर रही थी तो ऐसा होता है कि बड़ा अगर बच्चा कर रहा है घर में तो वो भी करे, तो उसको था। बट उसने मेरे को बोला था कि मुझे नहीं करना वगैरह, आप कुछ देख लो अगर हो सके तो हमने खुद ही दोनों ने बैठ के समझाया कि अगर एक कर रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि दूसरा भी करे। तो उसने कुछ कुछ करके कंटेंट बनाना है ये नहीं बोला, उसने बस बोला कि मैं ऑनलाइन कर लूँगा अपनी पढ़ाई जो भी। फिर उसने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करी एंड देन उसने कन्फेस करा कि मम्मा मेरे को ऐसे ऐसे करना है, प्लीज़ आप जब तक मेरा कॉलेज चल रहा है मेरे को प्लीज़ वो टाइम दे दो। तो ही हैड 3 years कि अच्छा ठीक है, आपका 3 साल कॉलेज है, आप 3 साल आप कर लो जितना ड्रिल कर सकते हो कंटेंट में। और उसके बाद तो ठीक है, अभी वो सेकेंड ईयर में आएगा सर। तो आपके पास 1 साल ही बाकी था अभी खुद। हाँ एक मैं वही सोच रहा था अभी लाइक 1 मंथ पहले कि मेरे पास बस 1 साल ही बाकी है, अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा तो इसलिए ठीक है, तो हम आप दोनों के साथ एक रैपिड फायर करेंगे जो हमने अभिनव को पुलिस के साथ वहाँ पे करते हुए देखा। हु इज मोस्ट लाइकली टू, और ये हम आप दोनों के साथ करेंगे एंड यू कैन टेल अस हु इज मोस्ट लाइकली टू। डन। ठीक है, हु गेट्स एंग्री फर्स्ट? ओह ऑब्वियसली ऑब्वियसली और मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हु अपोलोजाइजेस फर्स्ट? आई थिंक मैं। यस एंड हु स्पेंड्स मोर टाइम ऑन इंस्टाग्राम? हिम ऑब्वियसली हु इज मोस्ट लाइकली टू गो वायरल अगेन? अगेन। आपने बट अपनी कंटेंट जर्नी शुरू कर बट हाँ दी। हाँ दीदी भी मतलब हो मैं सकती डाल है। देती हूँ, मैं पोस्ट करती हूँ अब इंस्टाग्राम पे, बट इसलिए नहीं कि मुझे बहुत वायरल होना है, जस्ट टू स्टे रेलेवेंट ऐसे ही। हु इज द बिगर ड्रामा क्वीन? ओह यस भाई ये तो हु इज मोर स्टबर्न? Stubborn, I think me. Yeah, I think me. हु इज मॉम्स फेवरेट? ठीक है ठीक हु है इज डैड्स फेवरेट? Again. ना हाँ ठीक है। And who is more politically opinionated? Politically. Yeah, I think me. Who is most likely to forget replying to messages? ये तो मैं खुद ही। Even though he's always on his phone, वो ही भूलेगा मैसेज मैं का भूल- रिप्लाई करना, फिर मुझे कॉल करना पड़ता है, वही। अभी ना मैंने आपको टेक्स्ट भेजा है। मैं घर वाले मैसेज करें मैं वो भी नहीं देखता, पता नहीं मैं अगर रील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ नोटिफिकेशन में कुछ आया फिर मैं अगली रील स्क्रॉल कर देता हूँ ऐसा होता है। Who is funnier without trying? ओह हिम। नहीं दीदी भी है। दीदी ठीक भी है, बट आई थिंक उसका ज़्यादा फनी, ज़्यादा natural है। ज़्यादा नेचुरल है। Acha, and now you tell us about Abhinav because you know him much more better than anybody else would. So one habit of Abhinav that annoys you the most? He's very lazy. He's very lazy. Typical Gen Z. Typical Gen Z. Typical Gen Z। And one thing your sister does that drives you crazy? दीदी बहुत जल्दी गुस्सा करती है। दीदी बहुत जो आपने बोला वही, दीदी बहुत जल्दी गुस्सा करती है तो वही है। One thing that people don't know about him. Even though that he is lazy, but he is very hard working. उसने रील्स के पहले जब उसके फॉलोअर्स नहीं थे, उसको पीसी बिल्ड करना था, ही वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। उसने 3 महीना जॉब करी है कि आई हैव टू बिल्ड माई पीसी, तो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो ऐसा नहीं कि बस आपने रैंडमली आप फ्लूक से फेमस हो गए, नहीं, आपने वैसे उसमें He worked कुछ very hard एनर्जी for it. कुछ Energy, yes. इंटेंशन है उसके पीछे। गुड। एंड वन थिंग दैट पीपल वुड बी शॉक्ड टू नो अबाउट हिम? One thing that people will be very shocked.
आई थिंक दे नो Job करी थी एवरीथिंग वो किसी को पता ये किसी को पता नहीं होगा बिकॉज ही इज जस्ट 19 तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि अभिनव ने अभी जॉब करी है या कुछ। वो 3 महीना नाइट शिफ्ट्स करी है उन्होंने उसने लेजिट, और उसके बाद भी हर संडे ही वाज लाइक नहीं मुझे कंटेंट बनाना है तो मैं एक दिन की अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करूँगा और मैं कंटेंट बनाऊँगा। तो वो लोगों को जल्दी से बिलीव नहीं होता कि अच्छा, तो लोगों को लगता है इट्स वेरी इजी मनी, अच्छा कंटेंट से पैसे आ रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ही हैज़ वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। तो दैट इज़ वन थिंग आई थिंक। इफ यू हैड टू रिक्रिएट वन रील टुगेदर, उनकी कोई ऐसी फेवरेट रील है आपकी जो आप रिक्रिएट करना चाहोगे? या दैट्स सबवे सर्फर रील, आई रियली लाइक दैट। हाँ, उसके लिए पीछे पुलिस को पढ़ना पड़ेगा। मैं भी साथ में भागूंगी। Just last question, because हम लोगों ने देखा after the protest got over, a lot of people were getting attachment issues also, कि हम लोग अरे नहीं ये अब कैसा दिख रहा होगा साइट, फोमो हो रहा है, वापस जाना है। What was your experience, because you've both been to the protests at different times in different capacities? पहले आप बोल दो। अच्छा, वी टू थॉट कि अच्छा अभिनव को नहीं जाना चाहिए। पहले तो वी वर वेरी स्कैर्ड कि अच्छा नहीं जाओ प्रोटेस्ट में, पर ठीक है थोड़ा बहुत हमने बोला कि, और उसके बाद जब उसका रील्स हो गया तो मैंने कहा एक बार मैं भी देख कर आऊँगी। तो मैं लास्ट डे गई थी। हाउएवर हाँ, उसके बाद साइट बहुत खाली हो गई थी, सब नहीं था, तो वी वर ऑल्सो मिसिंग कि बहुत खाली हो गया है, अब उतना ना कंटेंट आ रहा है ना। मैं बहुत इन्जॉय करी थी रील्स, ना सिर्फ अभिनव की नहीं, जो भी डाल रहे थे इंस्टाग्राम पे मैं बहुत फॉलो करी थी, रीपोस्ट करी थी रील्स, क्योंकि इतने फ़नी कंटेंट था। ऑब्वियसली नॉट द अब्यूजिव वन, क्योंकि वो फिर बिलो द बेल्ट जाना किसी को अच्छा नहीं लगता अगेंस्ट एनीबडी। तो मैं तो बहुत एंजॉय करी थी। प्रोटेस्ट ओवर हो, मैं बहुत मिस कर रही थी प्रोटेस्ट को। मेरे को भी ऐसा कंटेंट, मैं सिर्फ अपना नहीं बाकियों का कंटेंट भी देख रहा था, बहुत फनी। मतलब आप जो जो सोच सकते हो लोगों ने वो बना दिया, जितने भी ओल्ड ट्रेंड्स थे सारे वो लाया दोबारा से, और बहुत ज़्यादा फनी कंटेंट। इतना मुझे नहीं लगता किसी ने हुआ होगा किसी टाइम पे कि इतने अटैच हो गए अपनी फीड से कि उनको स्क्रॉल कर रहे हो तो इतना फनी कंटेंट। बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट था वो तो प्रोटेस्ट के टाइम। और अभी शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता कि आप दोनों पहाड़ी हो, आप दोनों उत्तराखंड से हो, बट आप लोग दिल्ली में रहते हो। तो आपके पहाड़ी व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है आपके पास, जो भी आपके उत्तराखंड वाले लोगों के लिए अपने लैंग्वेज में, अपनी स्लैंग में आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? लैंग्वेज स्लैंग में तो वैसे नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि हमें खुद बहुत ब्रोकन आती है गढ़वाली, पर हम बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। इवन दो हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग आते जाते हैं, पर जितना कनेक्ट हमें अपने पहाड़ी से होता है उतना शायद और कैसे नहीं होता। और आई थिंक थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अभिनव को बहुत डीएम्स आए, मुझे बहुत डीएम्स आए कि आप उत्तराखंड से हो या आप कहाँ से हो, तो दे वर ऑल्सो वेरी स्वीट, एवरीबडी वॉज स्वीट रादर। तो और उत्तराखंड के लोग तो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, लाइक #प्राउड पहाड़ी। All right, so that was Abhinav and his sister with us. Hope you guys enjoyed watching this interview, because we definitely enjoyed chatting with them, getting to know them so much more just beyond those viral content and the reels that we saw. And thank you so much for watching and tuning in. Bye bye. Mom.